जो है हम यूज करने वाले हैं इवेंट तो पूरा कर चुके हैं ना सर हम। अभी इवेंट के जो बाकी रह गए हैं, नहीं इवेंट के जो बाकी रहे वो सीट्स इसमें पूरा करेंगे ना यूजर फॉर्म्स में। ओके ओके तो हम एक करने जा रहे हैं, अपने कुछ और फॉर्मूले बनाने जा रहे हैं। बताइए क्या बोल रहे हैं। हाँ तो बताएं, यूजर फॉर्म के जरिए होगा ना, बटन पे क्लिक करना, बटन पे लाइक करना, चार्ट पे करना, पिक्चर्स पे करना, ये सब इवेंट है, ये सब करेंगे इवेंट। वर्कशीट इवेंट तो हो चुका है ना हमारा, ये जो वर्कशीट इवेंट्स होते हैं ये तो हम करा चुके हैं आपको। कि क्लिक करते ही कोई कलर हो जाए, डबल क्लिक करते ही एक्टिवेट होते हैं, तो करा ही था मैंने आपको। अब आगे चलते, अभी जो हमारा ये चला है फंक्शन चल रहा है, फंक्शन तरफ बढ़ते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने टॉपिक से। एक टॉपिक ख़त्म कर ले फिर आगे उस टॉपिक पर बात करेंगे जो वजह आ गया। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, उसके बाद मैं नितिन जी के प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास दो डेट है, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जो हमारे लास्ट क्लास में हमने जो फंक्शंस की बारे में बात की थी, वो फंक्शन में हमने क्या किया था कि उसमें हमने कुछ ऐसे काम किए थे जो कि हमारे यूजुअल नहीं है, ऑफिशियल नहीं, वर्क नहीं था। तो कुछ अब ऐसे काम करे जो हमारे ऑफिस का वर्क से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ये करने जा रहे हैं कि मेरे पास दो डेट है, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि दो डेट के बीच में से मान लीजिए कि 11 तारीख से लेके आज तक का डेट है हमारे पास, उस डेट के बीच में नंबर ऑफ संडे कितना है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने इसके लिए एरे के साथ बड़े लंबे फॉर्मूले लिखे थे। अब इसी काम को हम बीवीए के जरिए इजीली करते हैं। चलिए, फंक्शन काउंट डे, सीडी के नाम से पूरा बनाता हूँ, एंड एज ए स्टार्ट डेट एज ए डेट, पहले इनपुट हो जाएगी, कॉमा एंड डेट एज ए डेट, दूसरी इनपुट हो जाएगी, और कॉमा डेट डी एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि ए है संडे मंडे स्ट्रिंग में होगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि फोर आई इक्वल टू, हम जानते हैं कि वीवीए में जो डेट होता है वो डेट एक तरह से हमारा क्या होता है, एक तरह से नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स है, तो हम नंबर्स को लूप में दे सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि फ्रॉम आई चले एस डेट से एस डेट टू एंड डेट। सर नंबर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं कि इफ फॉर्मेट आई कॉमा डी 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 इज इक्वल टू डी, देन हमने एक और मान लीजिए सी डी इक्वल टू सी डी प्लस 1, यहाँ पे एंड इफ, यहाँ पे
next next I, ये रिजल्ट है हमारा। हमने बोला कि जितने आपके पास आई है, जितने आपके डेट है, हर एक डेट को जाओ चेक करो, फॉर्मेट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा संडे मंडे में। और ए डी क्या है जो हमने डी दिया है, दोनों अगर बराबर है तो इसमें एक जोड़ दो, सी डी में एक जोड़ दो, फिर इसी चीज़ को आप जितना डेट उतना बार रिपीट करो। तो 31 दिन है तो 31 बार रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम कर देते हैं सी डी, यहाँ पे दे दिया स्टार्ट डेट, एंड डेट, और यहाँ पे मैंने दे दिया नंबर ऑफ किस डेज को काउंट निकालना है, तो ये काउंट हमारा 5 निकाल दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको छोटा में लिख दूँ संडे तो यार 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वीवीए के अंदर में जो इस फॉर्मूले के अंदर जो कंडीशन देते हैं वो कंडीशंस केस सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यू केस। UCH केस, इधर भी यू केस लगा देंगे और उधर भी, दोनों तरफ यू केस, मतलब यू केस एल केस जो लगाना चाहते हो लगा दो, ताकि कन्वर्ट हो जाए एक सेम फॉर्मेट में। तो इससे आपने एक फॉर्मूला बना दिया कि जो दो डेट के बीच में आपका डिफरेंस निकाल के देता है। और इसी तरह से मुझे नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे ये लगाना है कि मैं चाहता हूँ कि दो डेट के बीच में जो हम डेट डालें उससे बता दे मुझे कि उस महीने में सेकेंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे, नंबर ऑफ डेज एक पर्टिकुलर में कि कौन सा पड़ता है। मान लीजिए सेकेंड सैटरडे आपकी छुट्टी होती है ऑफिस की, तो पता करना चाहिए सेकेंड सैटरडे का डेट क्या होता है, तो वो निकालना है आपको। तो मतलब कि आपके पास एक आप हर महीने के स्टार्ट डेट डाल देते हो, और इससे निकालना है आपको। तो इसके लिए हम लाते हैं फंक्शन dd नाम का फॉर्मूला बनाते हैं, n एज ठीक है, d एज ए डेज, ए नहीं करें सही रहेगा, n एज ए डेट, कॉमा d एज ए स्ट्रिंग। अब प्रॉब्लम है कि मुझे उस महीने की लास्ट डेट निकालनी होगी। सबसे पहला बात तो यह है कि उस महीने की लास्ट डिम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं डिम LD एज ए डेट। तो लास्ट डेट निकालने के लिए हमारे पास VBA में कोई फंक्शन नहीं है ही नहीं, या याद नहीं है। एक्सेल में हमारे पास EO मंथ है, EO मंथ कॉमा 0। तो यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे EO मंथ अगर मैं लगाता हूँ तो क्या एक सपोर्ट करता है, ब्रैकेट ओपन करते नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। और कोई भी फार्मूला आप एक्सेल की फार्मूला VBA में लिखते हो तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आता, इसका मतलब कि वो फार्मूला VBA को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं लेन का फॉर्मूला लगाता हूँ तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि VBA को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं किया, जैसे VBA को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो LD इक्वल टू मैं लगाऊंगा एप्लीकेशन, जो फॉर्मूला VBA को सपोर्ट ना करे उस फॉर्मूले को हम इस तरीके से लगाते हैं, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, हमने लिख दिया EO मंथ, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे डालता हूँ मैं n,0। ये क्या करेगा, महीने का लास्ट डेट LD पे डाल देगा। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 4i इक्वल टू चलिए n से LD तक। फिर यही सेम करें कि f फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन, इसमें डाल दिया i कॉमा dd इक्वल टू, हमने दे दिया d, देन यहाँ पे हो जाए आपका c इक्वल टू
C+1 और यहाँ पे एन। तो एक और कंडीशन ये है कि इफ C इक्वल टू 2 देन सेकेंड सैटरडे निकालना, मान लीजिए 2, देन क्या करें dd इक्वल टू आई, लेकिन आई को मैं डेट फॉर्मेट में डालना चाहता हूँ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आई लिख देता हूँ, यहाँ पे एग्जिट फंक्शन को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे एंड इफ यहाँ पे नेक्स्ट आई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कराते हैं एक बार डेट का फॉर्मेट कंट्रोल हैश से लगा देता हूँ। अब मुझे निकालना है सेकेंड, मतलब संडे ही निकालना है। तो यहाँ मैं लगाऊंगा फॉर्मूला में डी सॉरी, इसको सेलेक्ट किया और कॉमा इसको सेलेक्ट किया, लेकिन डेट फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर्मेट, मेरा जो रिजल्ट है वो डेट फॉर्मेट में आए। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं इसका आउटपुट चेंज कर देता हूँ, उसका बोलता हूँ एज ए डेट। ठीक है, अभी यहाँ पे चेंज करता हूँ। ये तो पहले से लगा है फॉर्मेट, इसलिए यहाँ पे डी को सिलेक्ट किया, इसको कॉमा और इसको सिलेक्ट किया। डेट में चेंज नहीं हो रहा है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, उससे नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ फॉर्मेट लगा दीजिए, यहाँ पे dd/mm/yy। अब यहाँ पे मैं F2 माउंट, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ से जो डेट वाला फंक्शन है उसको हटा दीजिए, अब आएगा रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? इसी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और, मेरे पास जो एक्सेल के अंदर में क्या है, हाँ, इसको अगर आप समझना चाहे तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले मैंने लास्ट डेट कैलकुलेट किया, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के जरिए मैंने लास्ट डेट को कैलकुलेट किया कि लास्ट डेट क्या है। फिर हमने बोला कि भाई आई में एन से मेरे स्टार्ट डेट से लास्ट डेट तक चलना है, और हर डेट को मैंने बोला चेक करो क्या है डी है, मतलब कि जो हमने ढूंढना चाहते वही है। अगर ऐसा है तो सी के ऊपर एक वैल्यू स्टोर करेगा। तो पहला बार चलेगा सी पे एक वैल्यू स्टोर करेगा, दूसरा बार चलेगा तो एक और वैल्यू स्टोर कर देगा। मुझे क्या निकालना है, सेकेंड सैटरडे निकालना है। तो जितना सैटरडे या जितना संडे होगा वो वैल्यू काउंट हो जाएगा, लेकिन सेकेंड सैटरडे निकालना है। तो इसलिए मैंने ये बोला कि सी पे अगर 2 वैल्यू स्टोर हो जा रही है तो यहाँ पे आप डेट बाहर कर दो और फंक्शन में क्लोज करो कि सेकेंड सैटरडे तक ही हमें काउंट करना है। इसीलिए मैंने c इक्वल टू 2 दिया। अगर कुछ और करना चाहते हो, आप थर्ड सैटरडे करना चाहते हो, फोर्थ सैटरडे करना चाहते हो, तो इसके लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक, हाँ हाँ, यहाँ आर्गुमेंट भेज दीजिए, ऊपर डाल दीजिए इक्वल सी एज ए स्ट्रिंग, जैसे डी कर दीजिए आगे। ठीक है, एक आप कर दीजिए यहाँ पे एफ एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे 2 की जगह एफ डाल दीजिए। ठीक है, हो गया। तो इसका आ गया। तो हमने इस तरीके से इसको समझाया। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब नितिन जी आप बताइए, आपने जो मुझे रिपोर्ट भेजा था उसमें क्या करना है? मैं पहले देख दूं, क्योंकि आपका एक में रुकिए, आपका एक में रुक जाइए। 19/11 के नाम से फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर दूं।
इसको कॉपी करके, हाँ कॉपी एक्सट्रैक्ट फाइल कर देता हूँ। हाँ बताइए इसमें क्या करना है आपको। इसमें जितनी भी फाइलें हैं, टेक्स्ट की फाइलें हैं मतलब, हाँ एक मिनट रुकिए, मैं पहले पहले 1 मिनट में एक ओपन कर लूँ फाइल में आपका। चलिए देखिए, एक तो ये नितिन जी का प्रोजेक्ट है, हम आपके सामने वो प्रोजेक्ट को करते हैं, एक ऑफिशियल वर्क है इनका। कौन सा, चेक वाला ओपन करो, कैश वाला? चेक वाला करना है ना नितिन जी? चेक के सिर्फ चेक को करना है ना, दोनों को ओपन करना है? हाँ तो किस में सेव करना है? ओके, कलेक्शन नाम का एक आपके पास फाइल है इसमें, हाँ इसमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ओके एक मिनट, मैं फाइल टोटल कलेक्शन वाला खोल लूँ, कलेक्शन समरी, तो इसमें पेस्ट करना है। तो एक मिनट, ये आपने डेट रखा है, ये सब फीड होगा तो वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये किस पे करना है कैसे पता चलेगा? ये आपके फाइल में कोई है चीज़ का नाम है, ये क्या डेट है आपका? ये जो ये आप, अच्छा अच्छा डेट है, तो कैश चेक दोनों है, तो इसमें अलग अलग करना है कैश चेक को फाइल के अंदर में। एक मिनट, चेक यहाँ है, हाँ कैश स्टार्टिंग में, चलिए यहाँ पे डालना है। तो ये तो काउंटर आईडी, वही तो मैं देखना चाहता हूँ, काउंटर आईडी इसमें कहाँ पे है? ओके तो क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे होगा? हाँ वीवी के जरिए तो होगा, लेकिन क्या करें वीवी में जाके, बताइए तो सही। तो ये आपका सब में फिक्स है ना, अमाउंट का जो ए है ये सब फिक्स है ना, ये जी कॉलम में ही होगा और ये बी कॉलम। ओके तो मुझे एक अलग शीट पे ए है, एक अलग शीट पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक रूट लेना पड़ेगा। चलिए इसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फाइल कितने। हाँ जी, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। नहीं सर, काफ़ी दिन हो चुका है, तो मैं 2-3 दिन से फाइल उनके पास मैं पेंडिंग है, तो बता रहा, तो आप लोगों से नहीं होगा ये, आप लोगों से होने वाला रहा तो। हाँ हाँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना तरीका बताता हूँ, फिर आप लोग अपना अपना तरीका बता दीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहला वर्क ये होगा कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में जितने भी ये हैं, क्या बोलते हैं, डेट है, फाइल है, जो एक्सेल की फाइल है, उस फाइल का लिस्ट बनाना पड़ेगा पहले। तो एक्सेल फाइल है, चलो ठीक है, तो ये सबसे पहले काम ये करना है। तो जो डायरेक्टरी फंक्शन आके एग्जाम्पल बताया था उसके थ्रू होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे हो जाएगा एफ एन इक्वल टू डी आई आर, डायरेक्टरी, इसके अंदर में मैं डाल दिया, और इसके साथ मैंने इंक्लूड किया स्टार डॉट एक्सएलएस।
अपने हिसाब से फाइल का नेम और एक्सटेंशन आप डाल सकते हैं, एक्सटेंशन और कॉमा मैंने दे दिया वीवी नॉर्मल। लेकिन सारे फाइल लेके आना है तो हमने क्या लगाया था, डू वाइल लगाया था ना, स्टार्ट डॉट होगा, माफ कीजिएगा स्टार्ट नहीं होगा, डू वाइल लगाया था, डू वाइल लेन fn, ये सारी चीज समझा चुका हूं मैं आप लोगों को। नॉट इक्वल टू 0, देन हमारा हो जाएगा रेंज सीट 1 पे, क्या अगर किसी और सीट पे वाला दिक्कत हो जाएगा ना, सीट 1 डॉट रेंज, सीट 1 है या कुछ और है, एक मिनट देख लें हम कलेक्शन का सीट 1 ही है। एक बार इसकी प्रॉपर्टी नेम पकड़ लेते हैं, सीट 2 है, हाँ सीट 2 है, सीट 2 डॉट अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा जो, ठीक है, रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है ना ऑफिस जाने का, क्योंकि तो टाइम लगेगा इसमें। जिसको जल्दी होगा वो अपना लॉग आउट हो जाइएगा। इक्वल टू fn, और फिर यहाँ पे fn इक्वल टू यहाँ पे दे दिया dir फिर से लोड करने के लिए, एंड देन लूप। तो पहला काम तो ये कर रहा है कि जितने भी फाइल है उसका लिस्ट निकाल के वो यहाँ रख देगा, ठीक है, डॉट एक्सएलएस। ये काम पहला होगा। उसके बाद 1 बाय 1 सारे फाइल को लूप ओपन करेगा। यहाँ पे फाइल नेम, फाइल 1 बाय 1 सारे फाइलों को ओपन करेगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया हाँ 4i लगा देता हूँ, 4i इक्वल टू टू एप्लीकेशन डॉट काउंट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट, यार हम डू वाइल लूप भी लगा सकते हैं, काउंट ए, चाहे सबसे अच्छा ये रहेगा ना, ये एप्लीकेशन की जगह पे ये दे देते हैं ना, ये जो हमने दिया हुआ है, ये काउंट से अच्छा ही रहेगा, तो बीच में ब्लैंक स्लैंक हुआ दिक्कत हो जाएगा ना, डॉट रो। पहले एक बार करता हूँ मैं, ऊपर वाला चला लेता हूँ 1 बाय 1। ये क्या किया, नहीं है, अच्छा हाँ यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं दिया ना। एक प्रोसीजर तो सर प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग, ठीक है, सी ड्राइव में डाउनलोड सुजीत उमेश स्टूडेंट्स ये पैसे लगे डोनेशन स्टाफ 1,0 इक्वल टू fn। एक मिनट को क्लियर करते हैं, ये भी फाइल में क्यों नहीं आया, एक मिनट रुकिए।
डॉट एक्सएलएस एक्स start dot xls नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सएलएस तो होगा ही होगा चाहे जो भी फॉर्मेट हो। और हमने अच्छा हमने गलत जगह पे लिख रखा है, इसमें इसको कट करता हूँ। मूवी कलेक्शंस, इसके अंदर इंसर्ट मॉड्यूल्स पेस्ट करता हूँ। अलग फाइल में था इसलिए दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सारे आ गए। इसमें आपका एक ये आ रहा है, दो आ रहा है, एक गलत है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। सेम फाइल में ये नहीं होना चाहिए कलेक्शन, ये दोनों हटा दीजिएगा, ठीक है। मतलब कंडीशन लगा दीजिएगा दोनों फाइल का नेम इग्नोर करने का। अब मुझे यहाँ से जो डॉट है और डॉट से पहले का लिंक निकालना है। सबसे पहले फाइल नेम कि नेम n इक्वल टू, मैंने बोला लेफ्ट से अलग करो, किसमें से, तो सेल्स i,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, और इसमें मैं दिया इन str मैंने यहाँ पे दिया स्टार्ट 1 से करो, स्ट्रिंग किस में, तो इसके अंदर में कॉमा डॉट। इससे क्या होगा, फाइल का नेम n पे आ जाएगा, एक फाइल का पर्टिकुलर नेम किस पे आ जाएगा, n पे आ जाएगा। और उसके बाद अब n पे आ गया तो क्या डेट हो जाएगा, क्योंकि -1 करना चाहिए मुझे इसके लिए, -1, हाँ, एक कम, तो ये आ जाएगा। इसका जो डेट है ना, डेट अलग हो जाएगा इसमें से। ये अलग होने के बाद ये रख लिया, देन हम इसको ओपन करना है, सेम वर्क, हाँ, फाइंड करता है डॉट को, कि डॉट का फाइंड करके बताता है कितने, हाँ 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 हाँ, वर्कबुक डॉट ओपन कर, क्या ओवरराइट हो जाएगा, तो बोलो क्या ओवरराइट हो जाएगा, नहीं डू लूप और एक कलम में नहीं चला, पहले डू चलेगा देन ये चलेगा, ये लूप यहाँ खत्म हो रहा है। इसका काम सिर्फ है फाइल का लिस्ट डाल देना, लिस्ट डालने का काम खत्म, देन ये चलेगा, ये 1 by 1 चलता है, पता नहीं आपको। कॉनकैटिनेट मैंने बोल दिया, फाइल ओपन करेगा, ओपन करने के बाद
सर इसमें ये भी चेक करना है ना कि कौन सा 917 है जो कोड है इसका, कि कोड एक ही होता है। अब बाकी होगा मत कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोड आईडी होगा ना, तो डेट एक ही होगा, मतलब एक ही डेट होगा, डेट से तो कोई पंगा नहीं है, फिर तो डेट सेम होगी ना, हमें आईडी का अकॉर्डिंग चल रहा है ना। और ये नेम वगैरह, ये लोकेशन वगैरह, आप ये बताइए कि जब हम एक फाइल को ओपन करें, एक बार एक फाइल को, जैसे कि ये हुआ, तो ये शंकर रोड है, तो शंकर रोड यहाँ पे आप डालते हो ना, भाई इसको आईडी के अकॉर्डिंग करना है यहाँ पे। ओके, आईडी फिक्स है, तो ये आईडी चेक कर लेना है। तो एक काम ना करूँ मैं सर, ये एक काम करता हूँ मैं, ये सारा सारा चीज़ फीड में करवा दूँ मैं। हाँ नितिन जी, कि सब कुछ ना डलवा दूँ मैं, फिर मुझे चेक ये हम चेक करवा देते हैं ना कि यहाँ से उठाएगा 917 यहाँ डाल देगा, तो एक डेट में एक ही कोड होगा कि अलग अलग कोड हो सकते हैं। ओके, और हमें इसको भी पेस्ट करना है, इसको मैंने हमें डालना इतना ही है ना। ओके, और ये भी डालना, तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मैं सारा ना डाल दूँ, ये सारा डाल देता हूँ मैं, तो बड़ी बनाई आती है, मैं इतना डालना होता है बस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो डेट से मतलब नहीं, एक ही डेट होता है, तो हम डेट वाला हटा देते हैं, ये पोजीशंस। ओके, तो हमें प्रॉब्लम होता है इसमें, ये लेना होगा ना कैश है चेक है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सीट, एक मिनट, मोड MOD नहीं, मोड के नाम का फंक्शन है, तो M इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ राइट, RIT राइट GST राइट, और राइट में मुझे इसमें से ये अलग करना है, कैश राइट नहीं लगेगा, इसमें तो मिड लगेगा, मैं राइट लगाता हूँ ना, राइट, और इसमें से अंडरस्कोर के बाद वाला हटा लेता हूँ, सेल्स डॉट, यहाँ पे XLS सेल्स, यहाँ पे I,1 डॉट वैल्यू इज कॉमा, यहाँ पे देता हूँ इन STR रिवर्स, इन STR रिवर्स। हमने बोला इसमें आपको चेक करना है अंडरस्कोर, फिर इसमें डालना है मुझे क्या, ये सेल वैल्यू, इसको काउंट करना है, फिर कॉमा, बस, और इसको करते हैं लेन, LEN लेन, लेन के अंदर में मैंने ये दे दिया माइनस,
इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यहाँ से अंडर स्कोर से जो है ना बाद वाला चीज़ें अलग हो जाएगी अंडर स्कोर से। तो मैंने फॉर्मूला लगाया है कि लेफ्ट से राइट, RIT, रिवर्स राइट से स्टार की तरह होता है, रिवर्स से पीछे से काउंट करता है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये इस तरह से काम करेगा, लेन, LEN लेन, इसको सिलेक्ट किया मैंने, माइनस मैंने बोला कि फाइंड अंडरस्कोर को फाइंड करो, किसके अंदर, इसके अंदर, और कॉमा 1। इसने क्या किया, कैश डॉट एक्स अलग कर दिया। देन इसमें से मैंने लेफ्ट लगाया, नहीं लेफ्ट नहीं, हाँ लेफ्ट लगाया और बोला कंप्लीट लेंथ में से माइनस करो 4, तो कैश आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे m इक्वल टू हमने लगाया लेफ्ट में मैंने बोला कि m में से लेन m को माइनस करो 4, ताकि कैश चेक पता करें। ओपन होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ नहीं यहाँ पे t इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सम, और सम में हमारा हो जाएगा शीट 1 का इसका अमाउंट का सम, अमाउंट तो जी शीट 1 डॉट रेंज G/G, इसका सम निकल जाएगा। और काउंट भी निकालना है ना सर, कितना कैश है, तो हम यहाँ पे इक्वल एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट काउंट ए, और इसके अंदर में सेम इसी को ले लेते हैं, और इसमें -1 कर देंगे क्योंकि हेडिंग भी काउंट होगा। तो हमें टोटल काउंट ए मिल गया। अब यहाँ पे वापस जो है मुझे अपने वर्कशीट पे आने हैं, फाइल, ओरिजिनल फाइल OG इक्वल टू वर्क एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, यहाँ पे करते हैं हम वर्क बुक डॉट वर्क बुक्स, यहाँ पे OG ओरिजिनल फाइल OG डॉट एक्टिवेट, और यहाँ पे कंडीशन देना है कि इफ m इक्वल टू कैश then तो अगर m इक्वल टू कैश है तो क्या करें, कलेक्शन कलेक्शन के इसमें जाए, और यहाँ पे कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे मुझे लूप लगाना कि 4
फॉर ईच, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, dim r एज ए रेंज। ओके, यहाँ पे फिर होगा फॉर ईच r इन, क्या हो जाएगा रेंज, सॉरी शीट 1 डॉट रेंज, ये रेंज आपका हो जाएगा A2 से कॉमा शीट 1 डॉट रेंज A 65,000 डॉट एंड XLS अप यहाँ पे एक और चीज़ होगा ID इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज। अब यहाँ पे ये है ना, ID आपका किस कॉलम में है, ID आपका B कॉलम में, तो B2 यहाँ पे कंडीशन होगा कि इफ r डॉट वैल्यू, अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये आपका टेक्स्ट में आएगा और यहाँ भी आपका टेक्स्ट है कि नहीं है, ये आपका नंबर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको नंबर में। तो इज इक्वल टू VAL, वैल में डाल दिए ID, देन ठीक है। ओहो, अभी ट्राई करें है, वेल देन मैंने यहाँ पे दिया, हो गया। ऐसा होता है इफ़ r डॉट वैल्यू इक्वल टू, मतलब दोनों आपस में मैच करते हैं तो G कॉलम, यहाँ मतलब कि मैंने इसमें कहाँ गया, कलेक्शन में इसमें है, इसमें है मैं हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। तो r डॉट ऑफसेट यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 रो कॉमा 3 कॉलन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा C मैंने काउंट, फिर r डॉट ऑफसेट 0 कॉमा ये आपका हो गया 3 4, चौथा नंबर कॉलन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हम देते हैं T4 टोटल, ये आपका कैश का हो गया। इस चेक सब एक है, इस अकाउंटिंग है ना, हाँ ये सब्जेक्ट काउंट है ना, तो यहाँ पे दो क्या, नंबर ऑफ चेक नंबर ऑफ सब्जेक्ट दोनों एक ही होगा दोनों, ओके ये हो गया। फिर मैं बोलता हूँ एल्स, यहाँ पे एंड इफ, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट आर, ये हो गया। देन यहाँ पे एल्स लगाते, ये हो गया। देन यहाँ पे एल्स लगाता हूँ, एल्स ये कैश नहीं हुआ तो क्या होगा, लूप चले और ये आपका हो जाता है 4 5 में 5 और 6, इसमें 3 डालना पड़ेगा वो, ये पहले आपका हो जाएगा 4 5 5 और ये आ जाएगा आपका वापस 6
और एक 7, सात और यहाँ पे यहाँ हो जाएगा सी। देखिए इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ, और फिर यहाँ पे मेरा कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ मैंने किस कंसेप्ट से इसको बनाया है। देन मैं डालूंगा नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट आई, और इसके बाद एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। देखिए सबसे पहले मेरा ये लूप चलेगा जो कि पर्टिकुलर फाइल का पूरे के पूरे फाइल को एक सीट में डाल देगा। फिर मैं उस जो फाइल है फाइल नेम को भी यहाँ पिक कर लेता हूँ जो कलेक्शन वाली फाइल है। फिर मैं यहाँ बोलता हूँ कि जितने डेटा ऐड हुए हैं उतने लूप चलेगा, और फिर लूप चलने के बाद मैं क्या करता हूँ कि उसका जो लास्ट में कैश और चेक है उसको अलग कर लेता हूँ, यहाँ से अलग कर दिया। फिर मैं एक फाइल को ओपन करूँगा, उसमें के टोटल और उसके काउंट और आईडी, तीन चीज़ मैं एक वेरिएबल स्टोर कर लिया और फाइल को मैं क्लोज कर दिया। फिर अपने ओरिजिनल फाइल पे आता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अगर एम कैश है, उसके बाद मैं बोलता हूँ जो डेटा है, मतलब कि इस पर्टिकुलर डेटा, इस डेटा में चेक करे कि कहाँ पे आईडी मैच कर रहा है, क्योंकि आईडी मैंने ऊपर में स्टोर किया है। जहाँ पे आईडी मैच करेगा उसकी वैल्यू, माने कि आईडी अगर मैच करता है तो मैच करने के बाद उसकी जो ऑफसेट है, मतलब कि उसकी 3 कॉलम आएगी वैल्यू सी मतलब काउंट हो जाए, और उसकी आएगी वैल्यू 2T मतलब टोटल हो जाए। फिर मैं इसको ख़त्म करके लूप यहाँ बंद कर देता हूँ। फिर बोलता हूँ कि अगर कैश नहीं हुआ, चेक हुआ, फाइल अगर चेक है तो मैं एल्स लगाया और सेम प्रोसीजर अपनाया, और एंड इफ और बाद में सब खत्म कर दिया मैंने। नेक्स्ट आई कर दिया, नेक्स्ट आई 2 बार क्यों होगा, एक ही बार होगा ना, हाँ नेक्स्ट आई। ठीक है, आया समझ में? तो एक बार मैं इसको रन करता हूँ। लूप कहाँ लगा मैंने, और रो 2 से रो तक चले, लेकिन इसमें 2 माइनस कर देता हूँ। मैं 2 अभी माइनस कर देता हूँ क्योंकि 2 फाइल नेम एक्स्ट्रा है आपके, इसलिए बाद में इसको चेंज कर लीजिएगा। अब इसमें आया मेथड और फेल, कहाँ पे फेल आया, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, आर हो गया। एक मिनट में एक और यहाँ पे लेता हूँ, डिम R1 एज ए रेंज, और यहाँ मैं कर देता हूँ R1 क्योंकि ऑलरेडी R है ना, इसलिए। ओ A2 नहीं होगा ना इसमें, एक गड़बड़ हो गया। B2 है ना, B2 से करना है ना हमें, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे B2 देना है, B2 और फिर यहाँ पे B2, B 65,000, B, हाँ B।
इसको मैं एक वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। और इसमें इस डेटा को भी डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद इस फाइल जो हमारा ऑलरेडी खुला हुआ था ना, ओ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, m इक्वल टू कैश आ रहा है, ये आपका गड़बड़ हो गया। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर कैश, तो यहाँ भी m कैश आ रहा है। सर मैं इसको, इसमें बस थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये यहाँ पे कैश और चेक का पंगा हो रहा है। इनेस्ट या रिवर्स में रिजल्ट नहीं दिया लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट में इसको सही करके आपको भेजता हूँ। ठीक है, मैं इसको सही करके आपको भेजता हूँ। हाँ, क्लास कैंसिल कर दो।